हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है बिज़नेस, जो कि बिज़नेस स्टडीज़ या कमर्शियल स्टडीज़ का बहुत बेसिक पार्ट है। आज का जो वीडियो है वो हमारे न्यूबीज़ के लिए है, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने कॉमर्स साइड अभी अभी ज्वाइन करी है और उन्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो एक कंसेप्ट क्लैरिटी वाला एक वीडियो है जिसमें आपका बेसिक्स क्लियर होगा। उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे। है तो ये क्लास 11 का टॉपिक, बट बिकॉज दिस इज़ द बेस तो हम आज इसे स्टार्ट करेंगे। बिकॉज आप सबके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं तो उस वजह से हम इस टॉपिक को करेंगे आज। तो सबसे पहली चीज़ जो आप देख सकते हैं, बिज़नेस की हेडिंग लिखी हुई है और उसके नीचे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि बिज़नेस होता क्या है। बिज़नेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज। तो सबसे पहला कीवर्ड जो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो है रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली इंगेजमेंट होना कंपलसरी है इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू परचेज या प्रोडक्शन, ये दूसरा कीवर्ड है, एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट्स। ये जितने भी वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे एक तरीके से आपके कीवर्ड्स हैं। अब हम समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, बिज़नेस के बारे में हम सब ने सुना होगा कि बिज़नेस है, बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस करते हैं। तो ये बिज़नेस होता क्या है? बिज़नेस में वो हर एक काम आ जाता है, वो हर एक ऑक्यूपेशन आ जाता है जिसमें लोग क्या करते हैं, रेगुलरली डीलिंग करते हैं। आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है आप उसी रेगुलर बेसिस पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ परचेज़ करते हैं और उसे बेच देते हैं, आपने एक बार परचेज़ किया और उसे बेच दिया, तो वो आपकी एक्टिविटी बिज़नेस नहीं होगी। लेकिन अगर आप रेगुलरली चीज़ों को परचेज़ करते हैं, रेगुलर बेसिस पे उन्हें बेचते हैं, मतलब आप रेगुलर डीलिंग्स करते हैं, तब तो आप बिज़नेस कर रहे हैं। दूसरी चीज़, या तो परचेज़ करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका अपना प्रोडक्शन यूनिट है, आपका प्रोडक्शन प्लान्स हैं, आप प्रोडक्शन करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं एंड देन उसे मार्केट में सेल करते हैं। ठीक, तो ये तो प्रोडक्शन वाला काम हो गया। बट अगर आप एज अ इंटरमीडियरी काम करते हैं, आप चीज़ों को ख़रीद लेते हैं दूसरों से, जो कि फाइनल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनसे आप चीज़ों को ख़रीद लेते हैं और ख़ुद परचेज़ करने के बाद जाकर मार्केट में सेल कर देते हैं, तो ये भी एक तरीके का काम हो गया जो कि रेगुलर बेसिस पे आप करते हैं। ठीक है, फिर क्या चीज़ आती है, गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन या परचेज़ या प्रोक्योरमेंट जो भी आप कर रहे हैं वो किसी न किसी गुड का होगा। चाहे आपका कोई भी काम हो सकता हो, आप किसी शैम्पूज़ के प्रोडक्शन में हो या किसी वॉच का, शूज़ का, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती है टू अर्न प्रॉफिट्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सब ने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लैंड का जो रिटर्न होता है वो रेंट होता है, वेजेस का जो लेबर का जो रिटर्न होता है वो वेजेस होता है, कैपिटल का जो रिटर्न होता है वो इंटरेस्ट होता है। उसी तरह से एंटरप्रेन्योर का जो रिटर्न होता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट्स। तो ये आपकी पूरी की पूरी डेफिनेशन है बिज़नेस की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिज़नेस में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आ जाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के ऊपर कि बिज़नेस कैसे है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि पर्टिकुलर एक्टिविटी बिज़नेस है कि नहीं। पहली चीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहाँ पर भी इकोनॉमिक का शब्द आए समझ लीजिए उसका मतलब है मनी रिलेटेड। हर वो एक्टिविटी जिसमें मनी का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मम्मी या किसी की भी मॉम अगर खाना बना के देती है अपने बच्चों को, तो क्या वो हमसे पैसे लेती हैं? नहीं, वो ये क्यों करती हैं? आउट ऑफ अ लव, आउट ऑफ अ अफेक्शन। तो वो उनकी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर हमारे घर में एक मेड आती है जो हमसे काम करवाती, हाँ, जिससे हम काम करवाते हैं, उसे हम बदले में क्या देते हैं? पैसे देते हैं। तो मतलब वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, वो एक कमर्शियल एक्टिविटी कर रही है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का सीधा मतलब ये है कि जहाँ पर भी मनी का इन्वॉल्वमेंट हो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए, बिज़नेस में हमने पढ़ा कि प्रॉफिट्स कमाया जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गया होगा कि बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम इतना प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, बाइंग, सेलिंग कर रहे हैं अल्टीमेटली किसके लिए? टू अर्न मनी। तो इस वजह से बिज़नेस हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड फीचर सेज प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट। ये सेम पॉइंट है, या तो आप कुछ प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन आ जाएगा, तब भी वो बिज़नेस है। या आप इंटरमीडिएरी की तरह एक्ट करके किसी एक एक्स पर्सन से ख़रीद के मार्केट में बेच रहे हैं, इसका मतलब है प्रोक्योरमेंट, या फिर परचेज़ करके बेच रहे हैं, दोनों शब्द का सेम मतलब है, तो ये भी बिज़नेस में काउंट करेंगे। तीसरी चीज़, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप किसी भी चीज़ को सेल करें, बदले में पैसे लें। क्या किस चीज़ को सेल कर सकते हैं हम? या तो गुड्स हो सकते हैं या फिर सर्विसेज हो सकती हैं। तीसरा फीचर हो गया। फोर्थ फीचर इज़ डीलिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी
मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने अपने दोस्त को बेच दी, ठीक है, तो क्या इसको हम बिज़नेस का नाम देंगे? नहीं। क्यों बिज़नेस का नाम क्यों नहीं देंगे? हमने तो परचेज़ किया है और हमने सेल भी कर दिया है, बदले में पैसे भी कमा लिए हैं। लेकिन एक फ़ीचर है जो उसमें पूरा नहीं हो रहा, वो है रेगुलर। अगर मैं ये काम पकड़ लूँ कि मुझे यही करना ही है, मुझे चीज़ों को ख़रीदना है देन उसे बेच देना है, तब जाकर वो बिज़नेस होगा कि हाँ ठीक है, मेरा बिज़नेस है कि मैं चीज़ों को ख़रीद कर बेच देती हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती, मैं सिर्फ रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रही हूँ, मेरी कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मैंने वो बेच दी, तो वो बिज़नेस में काउंट नहीं होगी। बिज़नेस में वही चीज़ें काउंट होंगी, वही डीलिंग्स काउंट होगी जो कि हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ठीक है। अगर किसी ने कोई काम ही पकड़ लिया है कि वो अब एज अ इंटरमीडिएट काम करेगा और चीज़ों को लेकर मार्केट में बेचेगा, तो वो उसका पर्टिकुलर बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। सो दिस वाज 4 पॉइंट। 5th पॉइंट से प्रॉफिट मोटिव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कहीं पर भी कोई भी इंसान प्रोडक्शन करता है, कोई भी प्रोक्योरमेंट करता है, हर एक काम के पीछे जो मेन मकसद होता है दैट इज़ टू अर्न मनी। तो प्रॉफिट मोटिव इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन बिजनेस। लास्ट वन इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये तो देखिए फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है। बिजनेस इज़ डन ऑन रिस्क। बिजनेस अगर आप करने का सोच रहे हैं ना, तो यू हैव टू टेक रिस्क। अगर हम सर्विसेज की बात करें या अगर हम किसी जॉब की बात करें, तो उसमें रिस्क नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप जॉब करेंगे तो आपको रिटर्न में पैसे मिलेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। बट बिजनेस इज़ समथिंग दैट कैरीज अ लॉट ऑफ रिस्क। अगर आपने कुछ सोचा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोचा कि आप शूज़ का प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो प्रोडक्शन करेंगे शूज़ का, पॉसिबिलिटीज़ किस किस चीज़ों की हैं। हो सकता हो आपका बनाया हुआ शूज़ किसी को पसंद ना आए, हो सकता हो आपने जो लोन लिया हुआ वापस ना चुका पाए, हो सकता हो आपके गुड्स जिस वेयर हाउस में रखे हुए हैं वहाँ पर आग लग जाए, हो सकता हो आपके शूज़ की मार्केट वैल्यू बिल्कुल कम हो जाए। तो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं एक बिज़नेस को। तो बिज़नेस ऑलवेज कैरीज अ रिस्क। ऑलवेज कीप रिमेंबर कि ये सारे के सारे फीचर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जाकर आपका कोई भी काम, जो भी ऑक्यूपेशन आप कर रहे हैं, वो बिज़नेस कहलाएगा। अच्छा, अब आता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे हम कहते हैं बिज़नेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क होता है। सो लेट्स रीड आउट दिस फर्स्ट। बिज़नेस में हमने क्या बताया कि एंटरप्रेन्योर होता है जिसका काम होता है बिज़नेस को सेटअप करना, रेगुलर बेसिस पे डीलिंग्स करता है, अर्न प्रॉफिट करता है, परचेज या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिज़नेस में देखिए, बिज़नेस का मतलब आपको क्लियर हो गया है। देन कम्स प्रोफेशन। क्या होता है? हम सब ने सुना होगा कि डॉक्टर्स, लॉयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, ये जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, इनका क्या काम होता है? ये इन सब ने बड़ी पढ़ाई की होती है। आपको सीए वाले बड़े तगड़े एग्ज़ाम्स देते हैं, सीएस वाले देते हैं, फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव एंड ऑल दोज थिंग्स। डॉक्टर्स एमबीबीएस करते हैं, एमडी करते हैं, लॉयर्स एलएलबी करते हैं। तो बड़ी सारी पढ़ाई करते हैं प्रोफेशन में आने के लिए, ठीक है। तो प्रोफेशन वो वाला काम होता है जिसमें आपको काम करने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत होती है, प्लस आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास लॉ की डिग्री नहीं है तो आप लॉयर नहीं बन सकते। अगर आपके पास सीए की डिग्री नहीं है, आप सीए नहीं बन सकते, ठीक है। तो प्रोफेशन में आने के लिए यू नीड टू हैव अ डिग्री, यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, ठीक है। ICWA अगर आप हैं तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी अगर आप हैं, आप बनना चाहते हैं, तो आपके वो तीनों जितने भी उस सीक्वेंस में एग्ज़ाम्स होते हैं, आपकी वो क्लियर होने चाहिए, तब जाकर आप प्रोफेशन में आ सकते हैं। तो ये हो गया प्रोफेशन। प्रोफेशन में तभी आ सकते हैं जब हमारे पास उस काम को करने के लिए एडिक्वेट डिग्री हो या फिर क्वालिफिकेशन हो। तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की जो हम बात करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट होता है वो जॉब, नौकरियाँ जो हम करते हैं, ठीक है। अब हम तीनों के बीच में फ़र्क समझते हैं। सबसे पहला हो गया बिज़नेस। बिज़नेस में देखिए देयर इज़ एन एंटरप्रेन्योर जो डिसाइड करता है चीज़ों को करने का। तो यही डिसाइड करेगा कि उसे क्या ख़रीदना है, उसे क्या बेचना है, कितने रुपए का बेचेगा वो। तो इसके सारे के सारे डिसीजंस अपने होते हैं। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन में अगर आपको आना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो यू नीड टू हैव अ डिग्री। डिग्री के साथ आपका मेंबरशिप होगा, तब जाकर आप उस चीज़ में आ पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं जॉब करने जाते हैं किसी बैंक में, तो अपॉइंटमेंट बेसिस पे होता है कि ठीक है, आप पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम को निकालिए, आप जो है यहाँ पर अपॉइंट हो जाएंगे। तो ये एम्प्लॉयमेंट हो गया। अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे आएंगे। बिजनेस का सेकेंड पॉइंट से प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का एक कीवर्ड है जिसमें हमने बोला था कि इसमें प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, या तो प्रोक्योर करेंगे या तो प्रोड्यूस करेंगे। प्रोफेशन में क्या होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें आपको एक्सपर्ट एडवाइस देनी होती है। क्योंकि हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं,
प्रोफेशन उन लोगों का होता है जिनके पास एक स्पेसिफाइड डिग्री होती है। डिग्री होने का मतलब है आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो। तो CA, CS, लॉयर्स और टीचर्स, ये सारे के सारे क्या है, इनके पास अपनी स्पेसिफाइड डिग्रीज़ होती हैं। तो ये हमें क्या करेंगे, एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हमें काम जो दिया गया है हमें वो काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी बैंक की कोई बैंक में काम हमने पकड़ लिया, वहाँ पर हमारा काम है कैशियर का, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हमें कैशियर बनकर कैशियर का ड्यूटी निभाना है, तो कैशियर का रोल हम आराम से निभाएंगे एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमें कुछ अपनी स्पेशल एडवाइस या हमारा कोई प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो है नहीं। तो ये हमारा सेकंड डिफरेंस। थर्ड वाला, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। देखिए आपने बिजनेसमैन के बारे में सुना होगा कि वो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, और कुछ बिजनेसमैन होते हैं बड़े पढ़े लिखे होते हैं। तो देयर इज़ नो मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंडेटरी कि बिज़नेस करने के लिए आपको MBA होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें भाई आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। C बनने के लिए पूरा जो प्रोसेस है, CPT एंड ICWA जो भी प्रोसेस होता है, आपको वो सारा का सारा, ICWA नहीं सॉरी एक और होता है, वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में आपके एम्प्लॉयर ने बोला कि आप BCom होने चाहिए हो, प्लस आपके पास कंप्यूटर की कोई डिग्री होनी चाहिए हो, O लेवल होना चाहिए हो। अगर आपके पास वो है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक। कहीं भी जॉब हम देने जाते हैं तो वो होता नहीं है कि आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या होता है, मेन मकसद प्रॉफिट कमाना, यहाँ पे मेन मकसद है फीस। लॉयर्स, CA, CS सब अपनी फ़ीस लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट में हमें क्या मिलता है, सैलरी, वेजेस। अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमें बदले में क्या मिलेगी, सैलरी। हाई रिस्क, ये तो हमने पढ़ा था कि बिजनेस में रिस्क इज़ ऑलवेज हाई, आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। इसमें लो रिस्क, कोई ज़रूरी नहीं है कि रिस्क हो, नो रिस्क या लिटिल रिस्क। इसमें रिस्क कैसे हो सकता है, आपकी सैलरी टाइम पे नहीं मिली या ऐसा कुछ हो गया। हालांकि इन दोनों में उतना रिस्क नहीं होता जितना रिस्क बिजनेस में होता है। देन कम्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, यू नीड टू हैव अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर आप प्रोडक्शन करने का सोच रहे हैं तो यू नीड टू हैव एन इन्वेस्टमेंट। आप प्लांट में इन्वेस्ट करोगे या किसी मशीनरी में इन्वेस्ट करोगे, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिसमें आप कैपिटल लगाओगे, ठीक है। तो बिजनेस इज़ अ लिटिल बिट कॉस्टली, उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। प्रोफेशन, ऐसा कोई भी कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस अपना ऑफिस सेट करना होता है, उसमें आपको जितने पैसों की खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी आप बस उतने करोगे। एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस जाके सीधे जॉब ज्वाइन करनी होती है। यहाँ पे क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट नॉट प्रिस्क्राइब्ड। देखिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता कि आपको ऐसे काम करना है, वैसे काम नहीं करना है, ये चीज़ नहीं करनी, वो चीज़ करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो कोड ऑफ कंडक्ट। अगर हम CA, CS या प्रोफेशन की बात करें तो देयर इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट, आपको एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है। जैसे कि डॉक्टर्स के केस में ऑपरेशन कैसे करना है, तो देयर इज़ अ स्पेसिफाइड तरीका जैसे आप ऑपरेशन कर सकते हो। थर्ड पॉइंट सेज नॉर्म्स एज पर लेड डाउन। एम्प्लॉयमेंट में आपको बोला गया है कि आपको सुबह 7 बजे आना है, 2:30 बजे जाना है, तो आपके नॉर्म्स में चीज़ लिखी हुई है, एम्प्लॉयमेंट में चीज़ लिखी हुई है, तो आपको वो चीज़ फॉलो करनी है, ठीक। ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं होता, हर एक कंपनी का अपना अपना डिफर होता है। लास्ट पॉइंट इज एग्जाम्पल। अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस के क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा काम है कि हम चीज़ों को प्रोक्योर करके मार्केट में बेच देते हैं तो उसका एग्जाम्पल शॉप हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है। प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स कैन बी CA, CS, लॉयर, डॉक्टर, टीचर। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात कर सकते हैं तो जॉब्स होती हैं, चाहे वो बैंकिंग की जॉब्स हो, किसी कंपनी में जॉब हो, किसी इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब हो, एनी काइंड ऑफ जॉब, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें आती है एम्प्लॉयमेंट में। सो विद दिस द टॉपिक कम्स टू एन एंड। आई होप आप सबको बिजनेस का क्लियर मतलब समझ में आ गया होगा एंड अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में आ जाता है तो उसे स्किप करने का मत सोचिएगा। एंड थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर आपको समझ में आ गया होगा। मे गॉड ब्लेस यू।